लेकिन इस भी सवाल यह है कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो उसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कार्यकाल इसी महीने पूरा होने वाला है। उन्हें तीसरी बार इस पद पर चुनने की कवायद भी शुरू हो गई है। हालांकि ऐसा करने के लिए पार्टी के संविधान को बदलना होगा। बीजेपी का इतिहास बदलकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की तीसरी बार ताजपोशी हो सकती है। ये रिपोर्ट। मिशन 2019 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लोकसभा चुनाव में कूदने की तैयारी कर रही है। वहीं जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार मोदी ही होंगे तो पार्टी की कमान भी अमित शाह के हाथों में लेकर पार्टी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। हालांकि अमित शाह के अध्यक्ष का कार्यकाल इसी महीने 26 जनवरी को पूरा हो रहा है। ऐसे में तीसरी बार उन्हें अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी के संविधान को बदलना होगा। 2014 का लोकसभा चुनाव बतौर अध्यक्ष राजनाथ सिंह कार्यकाल में हुआ था। केंद्र की सत्ता में प्रचंड बहुमत से आने के बाद राजनाथ सिंह को मोदी सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद पार्टी की कमान अमित शाह को मिली। शाह ने राजनाथ सिंह के बचे कार्यकाल को पूरा किया। इसके बाद पहली बार 3 साल के पूरे कार्यकाल के लिए उन्हें जनवरी 2016 में चुना गया। इस तरह राजनाथ के बचे हुए कार्यकाल के 2 साल और दूसरी बार मिले कार्यकाल के 3 साल उनके पूरे होने जा रहे हैं। 26 जनवरी को ये कार्यकाल उनका पूरा हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी तय करेगी कि लोकसभा चुनाव के वर्ष में किसे पार्टी की कमान सौंपी जाए। ऐसे में अगर अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसके लिए बीजेपी के संविधान को ही बदलना होगा। बता दें कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो कम से कम 15 सालों तक पार्टी का सदस्य रहा हो। इसके अलावा बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं। बीजेपी के संविधान में ये भी लिखा है कि निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकते हैं। ये संयुक्त प्रस्ताव कम से कम ऐसे 5 प्रदेशों से आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों। साथ ही साथ नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति भी जरूर होनी चाहिए। दिलचस्प बात तो ये है कि बीजेपी के संविधान के अनुसार एक आदमी 2 ही बार पूरे कार्यकाल के लिए पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। सितंबर 2018 में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में सदस्यों ने संकल्प लिया कि पार्टी 2014 चुनाव से बड़ी जीत हासिल कर 2019 में सत्ता में लौटेगी और इसके लिए अमित शाह को लोकसभा चुनाव तक के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।